नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल नोटिस के बारे में। आपने किसी भी ऐप से ऑनलाइन लोन लिया है जो कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड है और आप उसका टाइम से रीपेमेंट नहीं कर पाए, तो ये ऐप क्या है कि आपके घर पर लीगल नोटिस सेंड करते हैं। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये जो ऐप आपके घर पर लीगल नोटिस सेंड करते हैं, ये रियल होता है या फिर ये फेक होता है, और ये हमारे घर पर आए तो हमें इसका रिप्लाई कैसे देना है। जब भी आप किसी भी ऐप से लोन लेंगे जो आरबीआई रजिस्टर्ड है और आप उसका टाइम से पेमेंट नहीं कर पाते, आपकी किस्त ओवरड्यू हो जाती है। ये लोन ऐप दोस्तों कोई सा भी हो सकता है, बस ये आरबीआई रजिस्टर्ड हो। आपको देखिए नाम लेकर भी बता देता हूँ, क्योंकि आप बाद में बोलते हो कि भाई जिस ऐप से मैंने लोन ले रखा है उसका तो आपने नाम नहीं लिया। तो देखिए ऐप बहुत सारे हैं, किस्त, क्रेडिट बी, रिंग, रुफीलो, नावी, धनी, स्टेसपिन, मनी व्यू, नीरा हुआ, आपका इंस्टा मनी, रूपी रेडी, कई सारे ऐप हैं, एम पॉकेट, मूवी क्विक, और भी बहुत सारे ऐप हैं। तो आप ये मत कहना कि भाई आपने हमारे ऐप का तो नाम लिया ही नहीं, तो ये वीडियो हमारे ऐप के लिए नहीं, ये सभी आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप के लिए। जैसे ही आपका इन ऐप्स से लोन ओवरड्यू होता है तो सबसे पहले ये ऐप क्या करते हैं कि आपके पास बार बार पर कॉल करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपसे कॉल पर ही पेमेंट करवा लिया जाए। लेकिन आपकी समस्या कुछ गंभीर है, आप टाइम से रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, आप कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो कि आप इनका रीपेमेंट अभी नहीं कर सकते, तो इनके पास एक ऑप्शन होता है कि आपको लीगल नोटिस सेंड करें। अब ये लीगल नोटिस दोस्तों आपके पास ऑनलाइन भी आ सकता है, आपके व्हाट्सएप पर भी आ सकता है, आपकी मेल आईडी पर भी आ सकता है, और आपके घर के पते पर भी आ सकता है। घर का पता मतलब जो आपने आधार कार्ड का एड्रेस है, उस पते पर आपको ये लीगल नोटिस रिसीव हो सकता है। अब दोस्तों आपको ये लीगल नोटिस तो मिल गया। अब आप कहोगे कि इस लीगल नोटिस का करना क्या है, क्या ये लीगल नोटिस वास्तव में ही लीगल है या फिर ये इलीगल मतलब फेक है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, जब भी ये लोन ऐप जो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, जब भी आपके घर पर लीगल नोटिस सेंड करते हैं तो ये फेक होता है। इससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये लीगल नोटिस आपको याद दिलाने के लिए होता है कि आपने हमारी कंपनी से लोन लिया हुआ है और आप उसका टाइम से रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए आप इसका रीपेमेंट कर दें, नहीं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, ये धारा लग जाएगी, वो धारा लग जाएगी। जबकि वास्तव में ये लीगल नोटिस फेक होता है। ये बस आपको बताने के लिए, आपके मन में डर बैठाने के लिए होता है कि बंदे के मन में डर बैठ जाएगा तो वो पेमेंट कर देगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इनका रीपेमेंट मत करो, आपके पास पैसे हैं तो आप इनका रीपेमेंट जरूर करें, क्योंकि रीपेमेंट करने से आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। जैसे आपका सिविल स्कोर अच्छा हो जाएगा, भविष्य में आपको अच्छे लोन ऑफर मिलेंगे। लेकिन आप इनका रीपेमेंट टाइम से नहीं करेंगे तो ये आपके सिविल स्कोर को कम कर देंगे, जिससे कि आपके सिविल स्कोर पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको ना तो क्रेडिट कार्ड मिलेगा, ना ही पर्सनल लोन, ना होम लोन, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको फ्यूचर में। तो इसलिए दोस्तों आप टाइम से इसका रीपेमेंट करना शुरू कर दें। इस लीगल नोटिस में आपका लोन अकाउंट नंबर लिखा होगा, आपकी ईएमआई की डिटेल लिखी होगी, जो भी आपकी डिटेल है, जैसे आपका लोन अकाउंट नंबर हो गया, आपका मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का नाम, जिस ऐप से लोन लिया उसका नाम, आपकी ईएमआई लिखी हुई होंगी कि आपकी इतनी ईएमआई थी, इतना आप पे ओवरड्यू चार्ज हो गया, तो ये सब लिखा होता है। और इस पर आपको एक वकील के साइन मिलते हैं, जो कि ये लोग हायर करके रखते हैं इसी काम के लिए कि हमें लीगल नोटिस भी सेंड करने। तो आप आ जाओ हमारी कंपनी में, बस आपको ये लीगल नोटिस सेंड करवाना है और कुछ नहीं। तो याद रखना, ये लीगल नोटिस फेक होता है, इससे डरने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्तों आपको लोन ऐप्स बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपके पास बार बार पर कॉल कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं आपके साथ, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर मिलेगा मेरी वेबसाइट पर, और वेबसाइट का लिंक दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे तो आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। हमारी वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको 4 लेवल दिखेंगे। सबसे पहला होगा अर्न मनी, उसके बाद होगा लोन ऐप्स, उसके बाद होगा बैंक लोन, उसके बाद होगा क्रेडिट कार्ड। तो आपको यहाँ पर जाकर लोन ऐप्स पर क्लिक करना है। दोस्तों यहीं पर आपको मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा, तो ध्यान से सुनना है इस बात को और ध्यान से देखना भी। आपको लोन ऐप्स पर क्लिक करना है। अब आपको थोड़ा नीचे जाना है। अब यहाँ पर आपको एक आर्टिकल लिखा हुआ दिखाई देगा,
क्रेडिट बी का लोन नहीं चुकाया तो क्या होगा। अब आपको इस आर्टिकल को खोलना है और इस आर्टिकल को पढ़ना है आपको। जैसे ही आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो इस आर्टिकल के बीच में मेरा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हो हमसे। आपकी जो भी समस्या है आप बता सकते हैं। और दोस्तों याद रखना, इस नंबर पर संपर्क करने के बाद आपको एक छोटी सी फीस पे करनी होती है। अब आप कहोगे कि भाई ये फीस क्यों? तो देखिए दोस्तों, हजारों लोग मैसेज करते हैं तो हर किसी के मैसेज का रिप्लाई देना संभव नहीं हो पाता। जो लोग पेमेंट कर देते हैं उनका हम तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं और उनको बेस्ट सॉल्यूशन, उनको बेस्ट रेस्पॉन्स मिलता है। लोन ऐप्स से आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे बात कर सकते हैं। एक बार बात करके देखिए, आपको भी पता चल जाएगा कि भाई ऐसे ही कहता है या कुछ करता भी है। बहुत सारे लोगों को हमने दोस्तों लोन ऐप्स से रीपेमेंट करने के लिए समय दिलवाया है। और दोस्तों आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में आपको हमारे चैनल पर अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज मिलने वाली हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ पैसे कैसे कमा सकती है। जैसे कि आप यूट्यूब से पैसे कैसे कमाओगे, गूगल पर वेबसाइट बनाकर पैसे कैसे कमाओगे। तो दोस्तों आपको भी पैसे कमाने हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर दो।